आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किरण और तरंगार्ग में अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं तरंगार्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि S एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, S जिससे ये क्या हो रही है, तरंग ये उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, S क्या कर रहा है, S स्रोत तरंग उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो तरंग उत्पन्न कर रहा है तो ये क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। ठीक है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। ठीक है, हाइगन के सिद्धांत के अनुसार। तो क्या होता है कि समान रूप से फैल रहा होता है तो माध्यम में जिस बिंदु पर यह तरंग पहुंचती है, ठीक है, वहां पे क्या होने लगता है, वहां का कण कंपन करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि समझा जाए तो क्या होता है कि वहां पे क्या हो गया, विक्षोभ पहुंच गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यदि हम एस बिंदु स्रोत को अगर केंद्र मानकर इसके साथ एक गोलाकार सतह हम सिग्मा खींचते हैं। ठीक है, ये सतह खींचते हैं तो इस सतह के सभी बिंदुओं पर, ठीक है, इस सतह के सभी बिंदुओं पर जो कण कंपन कर रहे होंगे वो एक ही कला में कंपन कर रहे होंगे। ये जो कण होंगे ये कंपन कर रहे होंगे और एक ही कला में, ठीक है, एक ही कला में कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिसके सभी बिंदुओं पर एक क्षण पर एक ही कला में विक्षोभ हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है, बिंदु पथ बनाता है और ये जो स्रोत होता है इससे ये समान दूरी पे ये बिंदु पथ होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा निर्माण होता है ये क्या कहलाता है, हमारा तरंगार्ग कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए उदाहरण देखें तो उदाहरण जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर हमें देखना है तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वह एक पत्थर फेंक रहा होता है तालाब में। ठीक है, ये तालाब में पानी है। ठीक है, एक पत्थर हम फेंकते हैं तो ये क्या करता है, बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है और यहाँ पे क्या होने लगता है, ये पानी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये समान रूप से माध्यम में फैलने लगता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बनता है ये क्या बनता है, तरंगार्ग। ठीक है, तो ये होती है तरंगार्ग। तो क्या होता है कि जो तरंग जो चलती है, ठीक है, तरंग के चलने की दिशा सदा तरंगार्ग पर लंबवत होती है। ठीक है, तो ये देखिए अगर दिशा की बात करें तो ये सब क्या होंगे, इसमें ये लंबवत। ठीक है, क्या होता है, ये लंबवत होता है। ठीक है, तो यह प्रकाश के संदर्भ में यह दिशा प्रकाश की किरण को दिखाती है। क्या दिखाती है, प्रकाश की किरण को। तरंगार्ग तो हमने समझ लिया, तो किरण क्या होती है कि तरंग के चलने की दिशा, तो क्या होता है कि तरंग के चलने की दिशा, ठीक है, सदा तरंगार्गों पर क्या होती है, लंबवत होती है, जैसा कि हम ये देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, लंबवत है। तो ये प्रकाश के संदर्भ में, ठीक है, प्रकाश के संदर्भ में यह दिशा किरण कहलाती है। ठीक है, ये जो दिशा होती है ये क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो यही अंतर होता है किरण और तरंगार्ग में कि तरंगार्ग के लंबवत हमेशा जो दिशा होती है, ठीक है, तरंगार्ग की जो दिशा होती है वह क्या होती है, तरंग के चलने की जो दिशा होती है वो सदा तरंगार्ग पर लंबवत होती है और प्रकाश के संदर्भ में यह दिशा ही क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।